नेशनल हाईवे 2 और भिंड मुरैना राजमार्ग से होते हुए हम जा रहे हैं आज शिव के एक ऐसे लोक में जहाँ का नज़ारा ही अद्भुत है। हम बात कर रहे हैं नरेश्वर शिव मंदिरों के समूह की। यहाँ जाने के लिए तमाम ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए हम बढ़ रहे हैं नरेश्वर शिव मंदिर समूह की ओर। मुरैना से करीब 50 किलोमीटर दूर ग्वालियर और भिंड के बॉर्डर पर रिठौरा क्षेत्र के जंगलों में स्थित ये ऐतिहासिक धर्म स्थल नरेश्वर है। ये क्षेत्र इतना दुर्गम है कि पहुंचने के लिए अभी तक कोई रास्ता नहीं है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से करीब 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद चारों तरफ से जंगलों से घिरे पहाड़ों में यह स्थान मौजूद है। यहाँ के मंदिरों का निर्माण 3वीं से 5वीं सदी यानी कि गुप्त काल में माना जाता है, लेकिन 9वीं सदी के प्रतिहार काल में इनकी भव्यता का विकास हुआ है। यहाँ छोटे बड़े 23 मंदिरों की श्रृंखला है, जिनमें एक मंदिर माता हरसिद्धि देवी का है और बाकी के मंदिरों में शिवलिंग विराजमान है। मंदिरों के अलावा 20 से 25 मंदिर भग्नावस्था में पत्थरों के रूप में बिखरे पड़े हैं। यहाँ के मंदिरों का निर्माण वर्गाकार है, जो देश में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। मंदिर का मुख्य शिवलिंग भी वर्गाकार यानी कि चौकोर है। आश्चर्य से भरे इस स्थान पर जल निकासी और संरक्षण का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। पहाड़ी की चोटी पर मंदिरों के पीछे 2 तालाब हैं, जो बारिश में लबालब हो जाते हैं और इन्हीं तालाबों का पानी मंदिर के ऊपर, बीच से और नीचे होकर इस तरीके से निकाला गया है कि इनसे मंदिरों को आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ। मुख्य शिवलिंग का जलाभिषेक भी अपने आप इसी बरसात के पानी से होता रहता है। बरसात में जब तालाब भरे हुए होते हैं तब शिवलिंग का अभिषेक प्राकृतिक रूप से स्वतः ही हो जाता है। ASI यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ जीर्णोद्धार का काम शुरू करवाने से पहले 10 के बड़े पत्थरों के ढेरों को खंगाला। इन ढेरों से यहाँ बने मंदिरों के कई हिस्से निकले। इन हिस्सों को जोड़कर कुछ मंदिर फिर से खड़े किए जा चुके हैं। इनमें से एक हनुमान मंदिर भी है। इस मंदिर में हनुमान मंदिर के अलावा एक दुर्गा मंदिर भी है, जो ऊंचाई पर अलग से बना हुआ है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको मुरैना से नूराबाद कस्बे से होकर रिठौरा और रिठौरा से होते हुए नरेश्वर तक पहुँचा जा सकता है। इसी तरह ग्वालियर से मालनपुर होकर यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। हालांकि रास्ता बहुत ही दुर्गम है। हाईवे तक तो सब ठीक था, लेकिन जब आप हाईवे से नीचे उतरते हैं तो रास्ते अपने आप ही दुर्गम होते जाते हैं। मंदिर के करीब 3 किलोमीटर पहले ही वाहनों को छोड़ना पड़ता है
और आगे का सफ़र आपको पैदल ही तय करना पड़ता है। कई किलोमीटर पैदल सफ़र तय करने के बाद आप चंबल की इन वादियों में बसे शिव के एक ऐसे धाम में पहुंचते हैं जो लगभग 1700 साल पहले बनाए और बसाई गए थे, जिसे स्थानीय लोग केदारा के नाम से भी जानते हैं। गुप्त काल में बने इन मंदिरों में कुल 43 मंदिरों का समूह है, जिनमें 23 मंदिर तो ठीक ठाक स्थिति में हैं और बाकी शेष बचे मंदिर भग्नावस्था में मौजूद हैं। मंदिर का मुख्य शिवलिंग चतुर्भुजी है, जिसका जलाभिषेक बारिश के दिनों में स्वतः ही पहाड़ों को चीर कर निकली जलधारा से होता रहता है। यहाँ हर मंदिर में एक अलग आकार का शिवलिंग आपको देखने को मिलता है, कहीं गोल तो कहीं चौकोर। इन मंदिरों की देखरेख एवं संरक्षण का जिम्मा ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है। ये हरसिद्धि माता का मंदिर है।